राक्षस स्वर्ग में रहने लगे, देवता मारे मारे भटकने लगे। अब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी कुछ उपाय बता दीजिए, कैसे कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। उपाय क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं इस समस्या का समाधान केवल भगवान नारायण के पास है। तो यदि चाहते हो कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो तो भगवान नारायण की शरण में पहुंच जाओ। भगवान नारायण ही सब ठीक कर देंगे। जाओ। ठीक है। अब देवताओं ने सुन तो लिया, पर मन में ये बात है कि बताओ भगवान नारायण मिलेंगे कहाँ, उनके रहने की जगह क्या है? क्योंकि भगवान नारायण तो कोई कहता है बैकुंठ वासी है, कोई कहता है गोलोक के वासी हैं, कोई कहता है साकेत के वासी हैं, कोई कहता है क्षीर सागर के वासी हैं, कोई कहता है बद्री विशाल में निवास करते हैं, कोई कहता है जगन्नाथ में विराजते हैं, कोई कहता है द्वारिकाधीश में रहते हैं, द्वारिकापुरी में, कोई कहता है वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं। तो भगवान मिलेंगे कहाँ? और कभी कभी तो हमने ये तक सुना है कि सारे स्थानों पर ढूंढ लो फिर भी वहां नहीं मिलते, तो उनका स्थान कहाँ है? हम कहाँ ढूंढें? दुनिया इतनी बड़ी है, कहाँ ढूंढें? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, ढूंढो मत। यदि चाह रहे हो कि उनका स्थायी पता मिल जाए तो भगवान शंकर के पास चले जाओ। कैलाश वासी भगवान शंकर ही बता सकते हैं कि वे कहां मिलेंगे। अब सारे देवता पहुंच गए भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के भोलेनाथ से पूछ रहे हैं कि हे महादेव, भगवान कहां रहते हैं? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, ये बताओ कहां नहीं रहते? और भोलेनाथ कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम से प्रगट मैं जाना, देश काल दिशि विदिशहु माही, देश काल विदिशहु माही, देश काल दिशि विदिशहु माही, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जब भगवान शंकर से पूछा गया तो भोलेनाथ ने उत्तर दिया, वो कहाँ नहीं रहते ये बताओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कहाँ नहीं है? सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। और यदि चाहते हो उनको देखना, चाहते हो उनको पाना, तो मैं उपाय बताता हूं। अपने मन में प्रेम ले आओ,
जैसे ही तुम्हारे मन में प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, तुम्हारे सम्मुख स्वयं श्री हरि आकर के खड़े हो जाएंगे। प्रेम ले आओ। भगवान शंकर की मधुर वाणी सुन करके देवताओं को प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़ करके भाव पूर्ण स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। नमोस्तु तस्मा उपशांत सक्तये स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचिते सुवृत्तिभे न संजमानाय नमस्वदूतये। भावपूर्ण स्तुति की। नमोस्तु तस्मा, हे भगवान आपको बारंबार प्रणाम है। हे नाथ, आप माया के पति हैं, आप माया के स्वामी हैं। माया द्वारा बनाए गए गुणों में आप स्वयं कभी आसक्त नहीं होते। आप वायु के समान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त हैं। आपके समक्ष आते ही संसार की समस्त शक्तियां शांत हो जाती हैं। हे नारायण, आपको बारंबार प्रणाम है। हे भगवान, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी मिलता है, जैसे हम अपने घर में पौधे लगाते हैं, फिर वो पौधे धीरे धीरे बड़े होके पेड़ बन जाते हैं, तो हम सिंचन करते हैं, सींचते हैं। पानी कहाँ डालते हैं? कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं। पानी डाला जड़ में, जड़ से वो पानी पूरे पेड़ को मिल गया। अब आप सोचो कि हम पानी डालें पत्ते पे, हम पानी डालें फल पे, हम पानी डालें फूल पे, और वो पानी फूल से पत्ते से जड़ तक आ जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं। लेकिन जड़ का सिंचन करने से जल पूरे वृक्ष को मिलेगा। देवता कहते हैं, हे नारायण, जैसे वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से सारे वृक्ष को जल की प्राप्ति होती है, वैसे ही आपकी आराधना करने से संसार के जितने भी प्राणी हैं, चर अचर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज इत्यादि, उन सबकी वंदना हो जाती है। हे नारायण, आपको बारंबार प्रणाम है। आप कृपा करके दर्शन दो। जब इस तरह से बार बार प्रार्थना की, बार बार निवेदन किया, तो निवेदन करने पर, प्रार्थना करने पर श्री हरि नारायण आकर के प्रकट हो गए। अब श्री हरि नारायण जब प्रकट हुए तो भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि भगवान को कोई देख नहीं पाया। केवल कुछ लोगों ने देखा, 1 या 2 लोगों ने। और वेद व्यास जी लिखते हैं, बिरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम स्वच्छाम मरकत श्यामा कंज गर्भारुणे क्षणा। बिरिंचो भगवान दृष्ट्वा, भगवान को देखा। किसने देखा? भगवान ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा जी के साथ जो भोलेनाथ है उनने। देवता नहीं देख पाए। क्यों? कहा देवताओं के शरीर, भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि देवताओं की आंखें चकरा गईं। अपनी अपनी आंखें बंद करके देवता खड़े हैं। फिर भगवान ने जब अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन कराया, दर्शन करके अपनी समस्या भगवान के चरणों में रख दी है,